सलमान खुर्शीद ने साफ कर दिया है कि गठबंधन जारी रहेगा। वहीं शिवपाल यादव ने भी गठबंधन जारी रहने की बात कही, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बड़ा बयान दिया। सलमान खुर्शीद का कहना है कि एसपी और कांग्रेस का गठबंधन अभी टूटा नहीं है। जब हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो हमें जो सफलता मिली, इस परिणाम को सबने देखा है। इस सफलता में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की भूमिका सभी समझते हैं। ऊपर के जो नेता होते हैं वो समय समय पर गठबंधन की चर्चा करते हैं। गठबंधन अभी टूटा नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा साथ नहीं, हमारा गठबंधन नहीं। गठबंधन से चुनाव में हम जितनी भी सफलता प्राप्त करके आए हैं वो सभी के सामने है। उसमें कांग्रेस का क्या योगदान है, समाजवादी पार्टी का क्या योगदान है, वो लोग सब जानते हैं। इसी को आगे रखकर हमारे नेता इस पर आगे का निर्णय भी लेंगे। वहीं गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का कहना है कि 2024 वाला झूठ अब चलने वाला नहीं। 2027 में 2022 से भी बड़ी हार समाजवादी पार्टी की होगी। 2024 में जिस तरह से संविधान को लेकर के और आरक्षण को लेकर के इन्होंने एक चर्चा का विषय बनाया, झूठ फैलाने का काम किया, तब मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है। और अब आने वाले समय में 2027 का चुनाव होगा तो अब चिंता मत करिए, 2022 से भी ज़्यादा 2017 की तरह से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम। कांग्रेस और एसपी के गठबंधन पर पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव का कहना है कि गठबंधन रहेगा और अगले चुनाव में बीजेपी को हराएगा। बिल्कुल गठबंधन रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को ये गठबंधन हराएगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयानों से गठबंधन को लेकर एसपी कांग्रेस नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस और एसपी में गठबंधन बने रहने के बयान सामने आने लग गए हैं, जिस पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आजाद समाज पार्टी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी नामक महिला की तरफ से खुद पर लगाए जा रहे आरोपों पर खुलकर बात की। उन्होंने पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और महिला आयोग की सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि चाहे संसद की सदस्यता भले ही चली जाए, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। एक कार्यक्रम में मंच से भाषण देते हुए कहा कि चंद्रशेखर की आवाज संसद में इन सब पर भारी पड़ गई है। मुझे सदस्यता की चिंता नहीं है, कल की जाती है, आज चली जाए, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। कोई पीसी करके कहता है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई ट्वीट करके कहता है कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई महिला आयोग की नेता कहती है कि जब तक इसकी सदस्यता नहीं जाती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद और उसकी पार्लियामेंट की आवाज इतनी भारी हो गई है सब लोगों पे, इन तमाम दलों पे, ये कहते हैं उसकी संस्था ले जा हमें छीननी है। अबे भैया, मैं तो उस मिट्टी का बना हूं। मुझे तो हमारी पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती कहा कि आप चुनाव लड़ो, आपको भेजेंगे। मैंने तो पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, ये कहा था किसी को लड़ा के भेज दो, मैं तो जमीन पे काम करने वाला आदमी हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि आप भाई आप ही को जाना है, आप बोलोगे तभी बात मजबूत होगी, तभी सरकारों में असर पड़ेगा। मैं सस्ता की परवाह नहीं करता, ना आज करता ना कभी करता। कल की जाति आज चली जाए, आपने वोट से दी थी, आपकी दी हुई ताकत है, जीती चाहे चली जाए, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। कांवड़ रूट पर पहचान और शिव भक्तों को लेकर अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमारी सरकार से अपील है कि कमिश्नर, डीएम और एसपी को कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए तैनात किया जाना चाहिए। सीओ और एसडीएम को उनके पैर दबाकर सेवा करनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने भी अब पलटवार किया है। कांवड़ मार्ग में मालिकों के नेम प्लेट लगाने को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि कमिश्नर, डीएम और एसपी को कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए तैनात किया जाना चाहिए। सीओ और एसडीएम को उनके पैर दबाकर सेवा करनी चाहिए। कमिश्नर, डीएम, एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें।
क्योंकि अगर सीओ, एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। यही है हमारी वैदिक परंपरा, यही हमारा आस्था है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी QR कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि डीएम एसपी खाना स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और सीओ और एसडीएम उनके पैर वैर दबा के सेवा करेंगे। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पूछा है कि आखिर क्यों पहचान छिपाने वालों की पैरवी की जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने अखिलेश यादव पर हिंदू त्योहारों में तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है कि अपना नाम न छिपाए। देखिए, इस्लाम धर्म में मैंने देखा है 2 साल का 3 साल का बच्चा भी टोपी लगा के चलता है, किसी को आपत्ति नहीं है। मदरसे में जाता है, स्कूल में जाता है, टोपी लगाता है। तो फिर दुकानदारी में, ठेले पे, ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे नाम और अपने वर्ग को, अपनी पहचान को क्यों छिपाना? आखिर तुष्टीकरण की राजनीति करते करते तुम कहाँ तक जाना चाहते हो? अब जब कावड़ यात्रा का समय आता है और श्रद्धालु बड़े श्रद्धा के साथ में जल भर के भोले बाबा को जल चढ़ाने का काम करते हैं, तब मैं कहूँगा कि इस प्रकार से श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट पहुँचाना और इस तरह के व्यंग कसना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुँचाने जैसा है। उधर शिवपाल यादव ने कांवड़ विवाद को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जानबूझकर कांवड़ यात्रा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। जानबूझ करके ये सरकार ऐसा काम कर रही है। जैसे तो स्वतंत्र है, संविधान में स्वतंत्रता दी गई है। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग देवी देवताओं के नाम पर होटल चला रहे हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हम आपस में एक साथ रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को हम मानते हैं। इस देश में हमारा एक पहचान हमारी देशवासी की है, एक पहचान हमारी आस्थाओं से और हमारे धर्म से जुड़ी है। लेकिन हमारे संविधान में सभी धर्मों को एक ही स्थान दिया गया है, बराबर का स्थान दिया गया है। इसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, लेकिन कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने और पहचान को लेकर जारी सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सीएम योगी ने यह नहीं कहा कि किसी मुसलमान से सामान मत खरीदो, उन्होंने परिचय देने को कहा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि थूक मूत्र जिहाद से सनातन को मिटाने की कोशिश हो रही है। वहीं मौलाना कौसर हयात खान ने सिस्टम और सरकार पर निशाना साधा। कांवड़ यात्रा पर पहचान को लेकर तकरार जारी है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहचान छिपाना सही नहीं है, पहचान छिपाने की आखिर क्या जरूरत है। सीएम योगी ने ये नहीं कहा कि किसी मुसलमान से सामान मत खरीदो, उन्होंने परिचय देने को कहा है। थूक मूत्र जिहाद से सनातन को मिटाने की कोशिश हो रही है। भारत एक इतना बड़ा लोकतंत्र है, अगर कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं जलेबी की दुकान कर रहा हूँ, दूध की दुकान कर रहा हूँ, तो उस पर कहाँ पाबंदी है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम मुसलमानों से सामान मत खरीदो। उन्होंने कहा कि अपना परिचय जरूर दो। पासपोर्ट में परिचय होता है, स्कूल में परिचय होता है। इंडियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान का कहना है कि ये परंपरा सरकार ने बनाई है। अगर इस सिस्टम को खत्म करना है तो ऊपर से शुरुआत करें, गरीब लोगों को परेशान ना करें। अल कबीर एक्सपोर्ट के नाम से काम करता है, हालांकि वो हिंदू है, मुसलमान नहीं है, लेकिन और गाय का गोश्त एक्सपोर्ट कर रहा है और अल कबीर के नाम से कर रहा है। भारत सरकार ने उसे लाइसेंस दे रखा है और भारत सरकार उससे चंदा भी लेती है, सारे काम करती है। तो ये तो परंपरा खुद सरकार ने डाल रखी है। ये परंपरा अगर खत्म करनी है तो ऊपर से खत्म की जाए, नीचे दुकानदारों को पकड़ना और इस तरह का नाम कार्रवाई करना वो बिल्कुल काबिल मजम्मत है। नेम प्लेट पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का कहना है कि ये भावनात्मक विषय है, लेकिन लोगों ने इसे सियासत से जोड़ दिया है। नाम छिपाने से विवाद की स्थिति पैदा होती है। के नाम की प्लेट लगा करके गणपति ढाबा, वैष्णो ढाबा, दुर्गा ढाबा और बना करके विधर्मी लोग इस प्रकार का खाना बनाते हैं। उन लोगों पर आपत्ति की गई, वे लोग अपना नाम लिखे। खाना बनाने में आपत्ति नहीं, ढाबा चलाने में भी आपत्ति नहीं है,
पर वे अपने नाम की पहचान रखें, अपने नाम से पहचान कर सके तो वो ढाबा चलाए, रेस्टोरेंट चलाए। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबा, होटल और दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस में बगावत के उठे सुरों के बाद हड़कंप मच गया है, जिसे देखते हुए अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। इसमें अनुप्रिया पटेल ने अपने पति और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का ही डिमोशन कर दिया। आशीष पटेल को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर उन्हें पार्टी में तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया गया है। जनसैलाब, आप अंदाजा आपको भी लग रहा होगा कि साजिश कहां से हो रही है। कहां से हो रही है साजिश, आपको क्या लग रहा है? वो देखिए, जिनको अपना दल के सामाजिक न्याय के क्षेत्र में वंचित, दबे कुचले लोगों के लिए जो हम कार्य करते हैं, उससे जिनको परेशानी होगी वही ये साजिश करते हैं। मिशन 2027 से पहले पार्टी में सामने आई बगावत के बाद मंत्री और पति आशीष पटेल की सफाई को दरकिनार कर अनुप्रिया पटेल ने न सिर्फ आशीष पटेल को पार्टी में डिमोट किया है, बल्कि ये साफ कर दिया है कि अब पार्टी से जुड़ा हर फैसला वो खुद लेंगी। इतना ही नहीं, इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने नए पदाधिकारियों की सूची में ब्राह्मण, यादव और माली जैसी अन्य जाति के लोगों को शामिल कर ये संदेश दे दिया है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी लोगों को साथ में लेकर चलेंगे और आने वाला चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। न्यूज़ 18 की टीम ने अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा के रेहरा माफी गांव में जाकर लोगों से बात की। गांव में अभी भी छांगुर बाबा का पुश्तैनी मकान है, जो कि अब खंडर हो चुका है। कई लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, साथ ही लोगों को यूपी एटीएस की कार्रवाई पर हैरानी भी हुई है। उनके कहाँ है? तो कोई नासरीन नदीम का नाम है, उनके है, उनके बाबा का है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो एक सीधे सारे आदमी थे और सबको सम्मान देते थे। हाँ, और जो गलत करता था उसको कहते थे ये गलत कर रहा है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो एक सीधे सारे आदमी थे और सबको सम्मान देते थे। हाँ, और जो गलत करता था उसको कहते थे ये गलत कर रहा है। काम कर सकते हैं जो आरोप उनके ऊपर लगे। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हर आदमी के, गरीबन के हमेशा समझ लो ध्यान देते हैं, चाहे वो अपना नाई खाते तो दे देते हैं। ऐसा है कि पहले अपने को देखो, अगर कोई गरीब है तो उसी को दो, तो सबको देखते थे, मगर पहले अपने को देखते थे जो गरीब है।